तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ के पास में आ जाता है और मैंगलुओ के पास में आकर को उधर दबाकर रोमांस जो होता है वो करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जो मैंगलुओ होती है वो भी शैन युआन के ऊपर बैठकर जो ये मोमेंट होता है उसे पूरी तरह से इंजॉय जो है वो कर रही होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन को किसी की कॉल आती है जो कि शैन युआन से बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, मैं फूजैन बोल रही हूँ, ग्वांटिंग डेकोरेशन से, तो क्या आप मुझसे मिल सकते हो। जोशन का शैन युआन उससे बोलता है कि क्या हो गया, क्या कोई अर्जेंट मैटर है। जोशन तक के साथ ही वो लड़की जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मिस्टर शैन युआन प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि सही रहेगा अगर हम लोग जो है वो मिलकर बात करें। तो जोशन का शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो जूवी की जो बॉस होती है उससे मिलने के लिए आया होता है। और जो शैन युआन होता है वो जूवी की बॉस से पूछता है कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या जूवी ठीक है। जो जूवी की बॉस होती है वो शैन युआन से बोलती है कि कल आपने जो जूवी थी उसे 50,000 युआन सेंड किए थे, वो आपको वापस भेजना चाहती थी लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किए। जोश उनका शैन युआन जो होता है वो जूवी की जो बॉस होती है उससे बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो सच है। जोश उनका जूवी की जो बॉस होती है वो शैन युआन से बोलती है कि प्लीज़ इस बारे में गलत मत समझना, वो मुझे सुबह में थोड़ी परेशान लग रही थी तो इसीलिए मैंने ही उसे इस बारे में पूछा था। जो जूवी है उसे मैं बहुत ही पहले से जानती हूँ, सच बताऊँ तो जो जूवी है वो उस तरह की लड़की नहीं है। आपके पैसे देने के कारण जो जूवी है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल जो है वो फील कर रही है, इसीलिए वो चाहती है कि आप प्लीज़ ये पैसा जो है वो वापस रख लीजिए। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो जूवी की बॉस से बोलता है कि क्या तुमने मुझे ये बताने के लिए यहाँ पर बुलाया था। जो सुनकर जूवी की जो बॉस होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप सच में जो जूवी है उसे रिलेशनशिप में लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको और रियल एफर्ट जो है वो करने होंगे, क्योंकि वो उस तरह की लड़की नहीं है जो कि पैसे से इम्प्रेस हो जाए। जोश उनका शैन युआन जो होता है वो जूवी की जो बॉस होती है उसे बताता है कि सच बताओ तो जिस टाइम पर मैंने उसे पैसा ट्रांसफ़र किया था तो मेरा इस चीज़ का कोई भी मन नहीं था और ना ही मैं किसी प्रकार का रिलेशनशिप बनाना चाहता था। लेकिन छोड़ो, इस चीज़ के बारे में बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं वापस ले लेता हूँ। और इतना बोलकर शैन युआन जैसे ही मोबाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि 50,200 युआनों से आए होते हैं। जिसे देखने के बाद में शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पक्का उसने ये 200 रुपये जो है उन्हीं सामानों के ऐड किए होंगे जो कि मैंने उसके लिए कल बाय किया था। सच में वो लड़की बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। और अब इतना सोचकर जो शैन युआन होता है वो जूवी की जो बॉस होती है उससे बोलता है कि डायरेक्टर वैन, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो जूवी है उसे कोई और प्रोजेक्ट डिनर की पार्टी के लिए भेजने वाली हो क्या। जो सुनते के साथ ही जो जूवी की बॉस होती है वो शैन युआन से बोलती है कि नहीं मिस्टर शैन युआन, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी के टाइम पर वो पहले जो आपका प्रोजेक्ट है उसे ही कंप्लीट करेगी। जोशन का शैन युआन बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी अब यहाँ से चलता हूँ, शुक्रिया यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए। जो सुनकर अब जूही की जो बॉस होती है वो शैन युआन की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि शैन युआन जैसा लड़का मिलना हर किसी का सपना होता है। जूही को यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिला था अपनी फैमिली की किस्मत को रातों रात बदलने का, लेकिन सच में वो लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और वो इतनी जल्दी किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में नहीं आने वाली। सच में आज की जो दुनिया है उसमें ज़्यादातर लड़कियां जो होती है वो शॉर्टकट की तरफ ही भागती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके। उसकी जैसी लड़की मिल पाना आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जिससे कि यू चैंग की कॉल आती है जो कि शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, क्या तुम आज रात फ्री हो, क्या कॉफ़ी पीने के लिए चलोगे। जोशन का शैन युआन उससे बोलता है कि जाना कहाँ पर है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पैलेस पर ही कॉफ़ी पीना सही रहेगा। और शैन युआन की इस बात को सुनकर यू चैंग जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या मेरे घर पर, लेकिन आज रात तो मेरे जो पति है वो घर पर आएंगे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि ये तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो सुनने के बाद में अभी यू चैंग भी थोड़ी शर्माने लगती है और बोलती है कि तो ठीक है, तुम यहाँ पर आ सकते हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक खाना जो है वो नहीं खाया है और तुम्हारे एयर कंडीशनर को फिक्स करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर यू चैंग बोलती है कि ठीक है, तुम आओ जब तक कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लेती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 6 बजे पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन यू चैंग के घर पर आ चुका होता है और उससे पूछता है कि तुम क्या बना रही हो। जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो शैन युआन को बताती है कि मैं किडनी और यूकेमिया का सूप जो है वो बना रही हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता इसने सूप बनाने के लिए इस तरह की चीज़ों को चुना है। सच में एक शादीशुदा लड़की जो होती है वो मर्दों को सबसे अच्छी तरीके से समझती है।
और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो पीछे से आकर यू चैंग को हक कर लेता है। हक करते हुए उससे पूछता है कि क्या कभी तुमने अपने हस्बैंड के लिए भी ये बनाया है। जो सुनकर जो यू चैंग होती है वो बोलती है कि नहीं, मैंने कभी भी उसके लिए नहीं बनाया, ये पहली बार है जब मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे ऑनलाइन सीखा है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अभी के टाइम पर 6 बजे है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पति जो है वो कब घर आते हैं। जो सुनने के बाद में यू चैंग उसे बताती है कि वो 9 बजे ही आता है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि जिसका मतलब कि हम लोगों के पास में इंजॉय करने के लिए अभी पूरा 3 घंटों का टाइम जो है वो बचा हुआ है। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शैन युआन होता है वो अपने काम को करना शुरू कर देता है, जिसका यू चैंग को भी थोड़ा अलग फील होता है। और वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन पता नहीं क्यों लेकिन इस बार मुझे थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसकी गर्दन पर किस करते हुए उससे बोलता है कि ये बताओ कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। जो सुनने के बाद में यू चैंग भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो भी उस सूप को पीने लगता है। और उस सूप को पीते हुए बोलता है कि तुमने पहली बार इस सूप को बनाया है लेकिन उसके बाद भी तुमने ये बहुत ही अच्छा बनाया है। जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए शैन युआन से बोलती है कि क्या तुम्हें ये सूप पसंद आया, अगर तुम्हें पसंद आया है तो तुम दोबारा भी ले सकते हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो यू चैंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे जो रिलेशन है उसके अंदर कुछ सुधार आया है। जो सुनने के बाद में यू चैंग उसे बताती है कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसे डिवोर्स ही लूँगी क्योंकि मैं एक जो रियल खुशी है उसे पाना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो यू चैंग से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली तुमने जो अपना डिसीजन है वो ले लिया। और इतना बोलकर अब जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं बस यहाँ पर जो यू चैंग है उसके साथ में इंजॉय करने के लिए ही आता हूँ, लेकिन उसके बाद भी यू चैंग की भी जो खुशी है वो मैटर करती है। जो सुनते के साथ ही अब जो यू चैंग होती है वो मुस्कुराते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण ही मैंने अपना मन बनाया एक सही डिसीजन लेने का। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 66 पर पहुंच जाती है। जो सुनते के साथ ही अब शैन युआन जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो यू चैंग होती है उसके गालों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मेरी तरफ पिन मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी को तोड़ने के लिए तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। और शैन युआन के इतना बोलते ही उसकी फेवरेबिलिटी 69 पर पहुँच जाती है। जो सुनकर अब यू चैंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम जानते तो हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो यू चैंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी ही यहाँ पर डिवोर्स ले ले और फ्री हो जाए, जिसके बाद में मैं यहाँ पर ओपनली इसके ऊपर जितना चाहे उतना पैसा जो है वो खर्च कर पाऊँगा। देखा जाए तो अभी के टाइम पर इसकी जो फेवरेबिलिटी है वो केवल 70 पर ही पहुंची है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम लोग जो है वो 1-2 मीटिंग और करते हैं तो उसके बाद में जो इसकी फेवरेबिलिटी है वो जल्दी ही 90 पर जो है वो पहुंच जाएगी, जिसके बाद में मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यू चैंग के पति के ऊपर आ जाता है, जो कि शैन युआन की कार को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये तो जी वैगन है, आखिर हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसा कौन पर्सन आ गया जिसके पास में कि जी वैगन हो। और अब इतना सोचते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो शैन युआन के ऊपर जाता है। और शैन युआन को देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, शायद मैंने इस पर्सन को कहीं पर देखा है क्योंकि ये जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मैंने इसे कब देखा था। और इतना बोलते के साथ ही उसे शैन युआन के बारे में याद आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, ये तो वही अमीर लड़का है जो कि हमारे ऑफिस में कार बाय करने के लिए आया था, जिससे कि चैन या ने कार सेल की थी, लेकिन आखिर ये हमारे पड़ोस में क्या कर रहा है, ये चीज़ तो थोड़ी सी अजीब है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने घर पर आ जाता है। और घर पर आने के बाद में यू चैंग जो होती है उसे देखकर बोलता है कि क्या बात है, आज तो तुमने मेरे लिए सूप बनाया है, क्या बात है, दिन प्रतिदिन तुम और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही हो। और अब अपने पति की इस बात को सुनकर जो यू चैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि डार्लिंग मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन जो ये सूप है वो मैंने तो तुम्हारे लिए नहीं बनाया था। और यू चैंग के इतना सोचते के साथ ही जो उसका पति होता है वो उससे बोलता है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या तुम्हें एसी को ऑन नहीं कर लेना चाहिए था, और तुमने तो फ़ैन तक को भी ऑन नहीं कर रखा, आखिर क्या हो रहा है, कहीं तुम इलेक्ट्रिसिटी बचाने के बारे में तो नहीं सोच रही। जो सुनकर यू चैंग उससे बोलती है कि मुझे गर्मी नहीं लग रही। और इतना बोलने के बाद में जो यू चैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे अभी भी थोड़ा सा डर है, क्योंकि जो शैन युआन है उसकी स्मेल जो है वो पूरे रूम के अंदर फैली हुई है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे रूम के अंदर चला जाए। और इतना सोचते के साथ ही जो उसका पति होता है वो अपने कपड़े निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं पहले नहाने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद में मैं तुम्हारा सूप पीऊँगा और उसके बाद में हम लोग जो है वो साथ में एक अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यू चैंग गेट बंद कर सो चुकी होती है, जो देख कर जो यू चैंग का पति होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने तो आज फिर गेट को लॉक कर लिया, लेकिन क्या वो सूप का मतलब ये नहीं था कि मेरे साथ में इंजॉय करना चाहती थी।
आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इसने इतनी जल्दी गेट बंद क्यों कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने शावर लेने में कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया कि ये सो गई? और इतना बोलते के साथ ही वो गुस्से में जाकर जो सोफ़ा होता है उसके ऊपर लेट जाता है और उसके ऊपर लेटते हुए बोलता है कि यहाँ पर वो तुम हो जिसने कि अपने चांस को मिस कर दिया। मेरे पास में तो पिस्टल है, मैं कल जाकर तुमसे भी किसी यंग लड़की के ऊपर इसे शूट करूँगा। छोड़ो, अब मैं भी यहाँ पर पढ़कर अच्छे से आराम जो है वो करता हूँ ताकि मैं कल बहुत ही अच्छे से जो अपनी गन है उसे शूट कर सकूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के कॉलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम दो लड़के और बाकी लड़कियों को देखते हैं जो कि सभी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जिन्हें देखने के बाद में जो फोइंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन के फीडबैक के मुताबिक मैंने यहाँ पर एक लड़का और 11 लड़कियाँ रखी थी, लेकिन अब मैंने यहाँ पर दो लड़के और बाकी की जो लड़कियाँ हैं वो कर दी है ताकि यहाँ पर एक बैलेंस सा बन सके। और अगर यहाँ पर मौजूद लड़कियों की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल की सभी कोडस यहाँ पर आ चुकी है। जैसे कि पहली लड़की की बात की जाए जिसका नाम कि यायू है, वो यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंस क्लास के अंदर काम कर चुकी है। उसकी हाइट जो है वो 175 सेंटीमीटर है। और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो मौजूद है वही सभी के सभी इसके पीछे दीवाने हैं और कोई इसके साथ में रिलेशनशिप के अंदर आना चाहता है। और वहीं अगर दूसरी जो लड़की है उसकी बात की जाए जिसका नाम कि आयशा है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जो कि एक नई लड़की है और हर एक पर्सन जो है वो इसे यहाँ पर लिटिल डाइब्रा जो है वो बुलाता है। और अगर जो तीसरी लड़की है उसकी बात की जाए जिसका नाम कि जैंग मैन है, जो कि स्टार सिटी के अंदर कॉस्प्ले सीन जो है वो प्ले किया करती थी, जहाँ पर कि वो एक समुराई बना करती थी जिसके अंदर की वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, जिसका उसके जो फॉलोवर की संख्या है वो 200K है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग हान होती है वो भी वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि नॉर्मल ड्रेस के अंदर होती है और अपने मन में सोचती है कि जरा देखो तो यहाँ पर सभी लड़कियाँ कितनी अच्छी ड्रेस पहन कर आए हैं और वहीं मैं नॉर्मल सी ड्रेस में आई हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर एक अच्छी ड्रेस पहन कर आती। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर मौजूद एक और लड़के को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर तो कॉलेज की जो सभी खूबसूरत लड़कियाँ हैं वो मौजूद है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो हरम है उसे बनाने का प्लान किया जा रहा हो। लगता है कि यहाँ पर इकलौता मैं ही बेवकूफ़ था जो कि सोच रहा था कि जो शैन युआन है वो यहाँ पर जो इंटर्नशिप का प्लान है उसे बना रहा है, लेकिन मैं सच में अब इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान हूँ कि वो तो यहाँ पर खुद का जो हरम है वो बनाना चाहता है, लेकिन आखिर उसने मुझे क्यों इस चीज़ के अंदर सेलेक्ट किया? अगर उसे अपना हरम ही क्रिएट करना है तो वो खालिस लड़कियों को भी बुला सकता था। आखिर मुझे सेलेक्ट करने का क्या मतलब है? मैंने नहीं सोचा था कि जो शैन युआन है वो इस तरह की डर्टी ट्रिक को खेलेगा। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से फोइंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि चलो ये काम तो निपट गया, अब देखते हैं कि जो बॉस है उनकी आगे अगली चाल जो है वो क्या होने वाली है। और अब फोइंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।